नाते सरकार की पढ़ता हूँ। बाप के इंतकाल के बाद बेटियां लावारिस हो जाती हैं। जो शिकायतें मुझे मिल रही हैं, जो तकलीफें हमारे समाज में हैं, अख्तर काशिफ साहब ने बेटी के ताल्लुक से बड़ा शेर पढ़ा और खुदा की कसम वाकई बेटी बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। बेटे मांगते ना, या अल्लाह बेटा दे दे मेरी नस्ल चल जाए, बेटा दे दे मेरा खानदान आगे बढ़े, बेटा दे दे जिससे मेरे घर का चिराग रोशन हो, बेटा दे बुढ़ापे का सहारा बने। खूब मांगो बेटे, तुम्हारी मर्जी है, नबियों की सुन्नत है बेटे मांगना, लेकिन अल्लाह तौफीक देना। और बेटी ना हो तो सजदे में गिर के रब से बेटियां भी मांग लिया करो, बेटियां मांग लिया करो, इसलिए कि एक बेटी पूरे घर को चमन बना देती है, एक बेटी उजड़ी दुनिया बसा देती है। कोई ना हो परिवार में, सिर्फ बेटी हो ना तो बाप के जीने का सहारा होती है, बेटी ये होती है। कभी सोच भी नहीं सकते, तेरा सच्चा हमदर्द तेरी बेटी है, तेरी सच्ची खैर खा तेरी बेटी है। लेकिन आज हम बेटियों के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं, बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। खुदा के वास्ते बेटियों के साथ नाइंसाफी न करें, इन्हें बोझ समझ के आंखें बंद करके किसी के घर में न धकेलें। जिस तरह बेटों को हक है ना, वो फैसले अपने लेते हैं कि नहीं नहीं मुझे फला लड़की अच्छी नहीं लगती, अब्बा मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसी तरह बेटियों के दिल का भी ख्याल रखा करो। जब बेटियों के लिए लड़के सेलेक्ट किया करो तो ये मत देखा करो दौलत वाला लड़का होना चाहिए, शोहरत वाला लड़का होना चाहिए। ये देखा करो ये मेरी बेटी का साथ निभा सकता है कि नहीं, उसका दिल तो नहीं तोड़ेगा, उसे बात बात में घर से निकलने का ताना तो नहीं देगा, उसे जहेज के नाम पर ज़दोकोब तो नहीं करेगा, उसे गुर्बत के नाम के ताने तो नहीं देगा। ये सोच समझ के अपनी बेटी को किसी के हवाले किया करो, वरना तुम नहीं जानते हो समाज बड़ा जालिम है। कितनी बेटियां घुट घुट के जी रही हैं, अगर कहती हैं तो बाप की इज्जत जाती है, अगर ना बोलती हैं तो फिर अपनी जान जा रही है। खुदा के वास्ते वो दिन बेटियों की जिंदगी में ना लाना जिसकी वजह से बेटियों को खून का आंसू बहाना पड़े। जब कभी बेटियों की जिंदगी के फैसले करो तो सोच समझ के फैसले करना। अल्लाह अकबर, ये इज्जतें भी मुस्तफ़ा की जिया से मिली हैं, ये अज़मतें भी मुस्तफ़ा की जिया से मिली हैं। यही जमाना था, यही दौर था, यही लोग, यही जमीन थी। इसी जमीन पर बेटियों को मारा जा रहा था, औरतों को चिता पे जिंदा जलाया जा रहा था। ये इस्लाम का एहसान है। आज बेवा मुस्कुरा के जी रही है तो मुस्तफा के कदम की बरकत है। अगर आका ना आते तो न बेटी को जीने का हक था, न बेवा को जीने का हक था। खदीजा का हाथ थामा तो बेवा मुस्कुराने लगी, फातिमा का हाथ थामा तो बेटियां मुस्कुराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। खुदा के वास्ते सुभान अल्लाह, समझ के फैसले किए करो। मेरे हुजूर ने बेटी का फैसला कैसे किया? क्या अमीर नहीं थे उस दौर में? ऐसे ऐसे चाहने वाले थे हुजूर के, अगर इशारा कर दे उस्मान गनी अल्लाह अकबर, जिंदगी देखो खड़े हो गए। आज आज मौलाना आलमगीर खड़े होकर कहते हैं भाई मदरसे के लिए थोड़ा सा जरा चंदे की जरूरत है, तो ऐसे नीचे को मुंह कर लेगा, बगल में हाथ डाल देगा ऐसे करके, कि वो फिर देख के कहेगा यार अगर 100 रुपये दे दिए तो कल मसाला कहाँ से खाऊंगा, ये फैसला कहाँ से खाऊंगा। अल्लाह अकबर, कभी ये ना सोचा करो, अकीदा ये रखो, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, अल्लाह सलामत रखे, दाना है तेरा दाना। भाई रुस्तम साहब बैठे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, मैंने अक्सर इदारों में इनकी तरफ से बड़ा ताउन देखा है, अल्लाह सलामत रखे। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारे समाज में, ज़रूरत है हुजूर के दीन को, ज़रूरत है ऐसे अमीरों की। एक दिन मेरे हुजूर ने खड़े होकर कहा, है कोई जो इस्लाम के लिए कुछ दे? सुने हुजूर का इश्क क्या है कोई जो हुजूर के दीन के लिए कुछ दे? जब इतनी बात मेरे हुजूर ने कही ना, है कोई ना बोला। हज़रत उस्मान गनी उठ के खड़े हो गए, कहने लगे या रसूलल्लाह, मेरी तरफ से 100 ऊंट दौलत लाद के, 100 ऊंट उन पे दौलत लाद करके मैं हुजूर की खिदमत में पेश करता हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया उस्मान तुझसे अल्लाह राजी हो, बैठ जा। अल्लाह वो हज़रत उस्मान गनी फिर बैठ गए। फिर हुजूर ने कहा और है कोई? फिर कोई ना उठा। फिर उस्मान गनी उठ के खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। सुभान अल्लाह, हुजूर ने फिर मुस्कुरा के कहा उस्मान बैठ जा, अल्लाह तुझसे राजी हो। हजरत उस्मान फिर बैठे,
फिर तीसरी मर्तबा हुजूर ने कहा, है कोई जो इस्लाम के लिए और कुछ दे? फिर कोई ना उठा। हज़रत उस्मान गनी उठ के खड़े हुए। हुजूर फिर से ऊँट। मेरे आका फरमाते हैं, उस्मान बता तो सही बार बार क्यों उठ रहा है? अब हज़रत उस्मान गनी का इश्क भरा जवाब सुनो। हज़रत उस्मान गनी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, हुजूर की ज़बान से सवाल हो और खाली चला जाए, ये उस्मान की गैरत को गवारा नहीं हो सकता है। उस्मान कितना दे सकता है? हज़रत उस्मान गनी ने गर्दन झुकाई, आँख में आंसू भर के कहा, या रसूल अल्लाह, अगर सुबह क़यामत तक आप सवाल करते रहेंगे, उस्मान गनी देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। क्या नाम है या रसूल अल्लाह। मौलाना अख्तर अली, अल्लाह सलामत रखे, इन्होंने इदारे के लिए 500 रुपए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। अल्लाह इनकी नस्ल में, घर बार में बरकत अता फरमाए। मैं नहीं जानता हूँ मौलाना अख्तर कौन है, मगर इतना जानता हूँ कि जिसके घर के लिए दिए हैं वो मुस्तफ़ा देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, वो हुजूर देख रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। भाई ये पकड़ो। और जिम्मेदारी बनती है आज हम सबकी कि हम इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करें, इदारों का ख्याल करें, दिन इदारों के साथ लग जाएं। खुदा की कसम, इदारों की खिदमत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या नाम है? माशाअल्लाह। मोहम्मद सिराज अनवर, इन्होंने 500 रुपये माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह ताला इनके इस हदीये को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कह दीजिए ना आमीन। अगर आप में कोई देने वाला नहीं है तो आमीन कहने वाले तो बैठे हैं ना, आमीन कहने वाले हैं। और है अगर हुजूर से इश्क ना, तो फिर उठें और मदरसे का ताउन करें। जब हो ही गई है शुरुआत, तो फिर क्यों ना मदरसे का ताउन कर लिया जाए। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, ये हमारे भाई हैं फ्रेश मीडिया से, इन्होंने 500 रुपये इदारे के लिए पेश की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत की उम्मत के जवान है। अभी बूढ़े पता नहीं कौन सा हिसाब लगा के बैठे, लेकिन अगर उम्मत में ऐसे जवान रहेंगे ना, तो फिर दीन पीछे नहीं रहने वाला। माशाअल्लाह हज़रत ने माशाअल्लाह 500 रुपये हमारे इस भाई ने, नौजवान ने पेश किए इदारे के लिए। अल्लाह कबूल फरमाए। और 4000 रुपये मौलाना आलमगीर साहब, अल्लाह सलामत रखे, बड़े दीनदार आदमी हैं, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। माशाअल्लाह। क्या नाम है चाचा मियां? मोहम्मद जलालुद्दीन साहब, इन्होंने 1000 रुपये पेश किए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है भाई? मोहम्मद नौशाद आलम, इन्होंने 500 रुपये इदारे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। सद्दाम हुसैन ने 100 रुपये पेश किए हैं। छोटू अली ने 100 रुपये पेश किए। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। मोहम्मद नईमुद्दीन, इन्होंने 500 रुपये इदारे के लिए पेश किए। रियाज हुसैन साहब ने 200 रुपये माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश की। क्या सोच रहे हो यार, आज हुजूर के घर की बारी है, तुम उनके घर की फिक्र करो, मुस्तफ़ा तुम्हारे घरों का इंतजाम फरमा देंगे, बेशक, सुभान घरों का अल्लाह, इंतजाम फरमा देंगे। अगर सोच ही रहे हो तो फिर सोचना किस बात का है। बढ़ें और इस इदारे को आगे बढ़ाएं, जिसने हमें कितने हाफिज दिए भाई? 5 हाफिज कुरान दिए हैं। सुभान अल्लाह। कितने? मुझे एक बात बताइए, अल्लाह सलामत रखे, क्या नाम है भाई? अमरुद्दीन अंसारी साहब, इन्होंने 500 रुपये माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। और ये क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद अयूब साहब, इन्होंने 100 रुपये पेश किए हैं। जिन्हें देना है ना, वो यहाँ आके खड़े हो जाए। मैं इतने एक बात बता दूं कुरान के ताल्लुक से, तैयार है ना आप लोग? अगर आप पे देने के लिए ना हो तो मेरे इनाम वाले ले जाओ उठा के। कोई पहले ही ले गया क्या? रखें तो फिर ले जाओ, वही लाके दे दो, ताकि कम से कम देने वालों में नाम हो जाए। सुने, ये मुझे हाथ उठा के कोई बंदा बताए, ये काफी बार ये कोशिश की गई कि कुरान की आयात या हरकत बदलने की बात, कई बार की गई ना ये कोशिश कि ये बदलो वो बदलो। सुने, खड़े रहिए आप, अल्लाह आपकी टांगों को ताकत बख्शे। और चाचा खड़े रहो कुरान के लिए, बस 2 मिनट बात पूरी करने लगा हूं। कोशिश की गई ना कि जल्दी से कोई काम ऐसा किया जाए कि कुरान की आयतें बदल दी जाए। मुझे बताओ, अगर किसी नुस्खे से कोई आयत खत्म करके किसी अनपढ़ या गैर हाफिज के हाथ में वो नुस्खा दे दिया जाए, तो उसे पता चलेगा कि कौन सी आयत निकाली गई है? पता चलेगा उसे? कोई जबर जेर बदल दिया जाए तो नहीं पता चलेगा। पता कैसे चलेगा? जब कुरान वाले बताएंगे तब पता चलेगा। और ये आज नया दौर नहीं है,
अंग्रेजों ने भी ये कोशिश की थी कि कुरान के नुस्खे उठाए जाएं और उठाने के बाद इन कुरान के नुस्खों को दरिया में डाला जाए ताकि कुरान का ही नुस्खा खत्म, तज़किरा कुरान का खत्म हो जाए। तो सुनो, एक बुजुर्ग की बारगाह में पहुंचे थे, जाके उसके छप्पर में कहा था कि कुरान का नुस्खा हो तो बताओ। कहा क्या करोगे? कहा हमने कुरान मिटाने की कसम खाई है। सुनो मेरी कौम, तुमने कितना बड़ा काम किया है और कितना बड़ा करने जा रहे हो। तुम्हारे पैसे की कुर्बानी रायगा नहीं जाने वाली है। सुनना प्यारे, जरा गौर से सुनना। जब उन्होंने कहा था हमने ये फैसला किया है कि जमाने से कुरान मिटा देंगे, कहा कैसे? कहा जितने नुस्खे हैं सबको उठा के दरिया में डालेंगे और जब नुस्खे खत्म हो जाएंगे कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा। तो वो खड़े थे एक मस्जिद की चौखट पे, उसने एक बच्चे को आवाज दी, बेटा क्या करता है? कहा स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता है? हिंदी पढ़ता हूँ। कहा क्या कुरान याद है? कहा कभी नहीं पढ़ा। जब इतनी बात बच्चे ने कही है तो कहा बेटे ये कुरान मिटाने की बात करते हैं, इन्हें कुरान पढ़ के दिखा दे। एक नजर अल्लाह वाले ने डाली, बच्चे ने कुरान पढ़ना शुरू किया। जब कई पारे पढ़ डाले, आपने कहा बता तो सही, तुमने मस्जिदों से नुस्खे उठाए दरिया में डाल दिए, मदरसों से उठाए दरिया में डाल दिए, खानकाहों से उठाए दरिया में डाल दिए, तुम क्या समझते हो इन नुस्खों के उठाने से कुरान मिट जाएगा? कहा हाँ। आपने कहा बताओ नुस्खे तो मिटा सकते हो, इन हाफिजों के सीने से कुरान कैसे निकालोगे? इनके सीनों से कुरान कैसे निकालोगे? अंग्रेज ने कहा था अगर कुरान मिटाना ही होगा तो सर काटते जाएंगे, कुरान मिटाते जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा था सुन, अगर सर काटना तेरा काम है तो नजर डाल के हाफिज बनाना हमारा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुफ्फाज़े किराम, ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह हमारे शबीर चचा ने 100 रुपए पेश किए हैं, अल्लाह सलामत रखे। हाँ अगर सारे लोग देते रहे तो अच्छी बात है। नहीं भाई ये भी मदरसे में शामिल कर दो, जो देते रहे बस जल्द अज जल्द देते रहेंगे। जिसका जो मन है ना वो देते रहो। और ये इदारा हुजूर का है, हुजूर का है। मुझे बताया मौलाना आलमगीर साहब ने कि बच्चे जागीर पे खा रहे हैं। अल्लाह उन दस्तरखानों को सलामत रखे जिनमें कुरान वाले खाना खा रहे हैं, सलामत रखे अल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अशरफ साहब, इन्होंने 500 रुपए। नजमा खातून, हाँ हमारी कौम की बेटियां अगर अपनी पे आ जाए ना, अपनी पे आ जाए, हाँ माशाल्लाह, तो खुदा की कसम दुनिया जानती है जिस नबी का कलमा मर्दों ने पढ़ा है ना, उसी नबी का कलमा कौम की बेटियों ने भी पढ़ा, कौम की बेटियों ने भी पढ़ा है। देने में कम नहीं है ये भी, अपने हिस्से लेने में दीनी कामों में। हाँ जब हुजूर ने ऐलान किया था ना कुछ हो तो दो, औरतों ने जेवरात उठा के कदमों में डाल दिए थे। माता आमिना के लाल तेरे हुक्म से प्यारा तो कुछ नहीं है ना। हमें दुनिया का जेवर क्या करना है, हमें तो अल्लाह जन्नत का जेवर अता करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का जेवर अता कर दे अल्लाह सलामत रखे। जो बहनें हिस्सा लेना चाहती हैं ना तो किसी बच्ची के जरिए वो हिस्सा ले सकती है, छोटे बच्ची के जरिए। बस मेरी बात सुने, वो लोग जिनके दस्तरखान पे हिफ्ज वाले कुरान वाले खा रहे, बड़े नसीब वाले, बड़े नसीब वाले। दुनिया क़यामत के दिन जन्नत को तलाश करेगी और ये हिफ्ज करने वाले उस शख्स को तलाश करेंगे जिन्हें इन्हें दस्तरखान पे खाना खिलाया होगा, खाना खिलाया होगा। छोटी बात नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे हुजूर ने फरमाया या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। हुजूर मिलेगा क्या? फरमाया जहां उलमा का हश्र किया जाएगा वहीं इनसे प्यार करने वालों का हश्र किया बेशक हक है। जहां उलमा का हश्र होगा वहीं उनके प्यार करने वालों का हश्र होगा। अल्लाह सलामत रखे हमारे चचा को, खुदा की कसम ये मोहब्बत है। हाँ वरना इस उम्र में 200 रुपये कोई छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। ये हुजूर का इश्क है ना, हुजूर का इश्क है। वो जिनका यह अकीदा ना कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिनका ये अकीदा है वही हुजूर के घर में हिस्सा लेगा। तुम नहीं जानते अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है, जानते हो? अल्लाह तौफीक देना, अल्लाह तौफीक दे। और गरीबी हो घर में, वजीफा बता के जा, तावीज़ दे के नहीं, तावीज़ किलो भर का लटका लेना, कोई नतीजा नहीं होगा। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी, माशाल्लाह सलाहुद्दीन नाम सुन के बड़ी यादें ताज़ा हो गई। मुझे तो बैतुल मुक़द्दस याद आ गया। मैं क्या बात करूं, लेकिन
बस बात बहुत बढ़ जाएगी, मुझे जो बात कहनी है मेरे जहन से ना निकल जाए, मैं वो बात कह दूं कि वजीफा बता के जा रहा हूँ। तावीज़ दे के नहीं, माँ भागा फिर रहा करा तावीज़ दे दो, पूरा कुरान गले में लटका ले। एतकाद ही दुरुस्त नहीं होगा तो तावीज़ क्या खाक फायदा करेगा? नियत अच्छी कर, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है। तेरे घर में अगर रिस्क की बरकत ना होना, मदरसे आ, मौलाना आलमगीर से कह मौलाना हुजूर का कोई मेहमान ऐसा हो जो मेरे घर खाना खा सके, उसे मेरे घर जाने की इजाजत दे दो, और उसे बैठा के खिला उसे, और सामने बैठा, सुने, सामने बैठा उसे, और बैठाने के बाद उसके साथ दस्तरखान पर बैठ जा। जब वो खाने लगे ना तो दिल में तमन्ना कर, अल्लाह इस हाफिज के सदक़े में मेरे घर में बरकतें दे दे। खुदा की कसम, कुरान वाला उठ के बाद में जाएगा, अल्लाह 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम पहले फरमा डाले। ये अमीर बनने का तरीका है। वो एक वक्त का खाना तो कुत्तों को भी डाल देते हैं, एक वक्त का खाना तो कूड़े पे भी डाल दिया जाता है। लोग सोचते हैं अगर बुलाया तो क्या खिलाएंगे। खुदा की कसम, अगर तू गरीब है इन्हें खिला, इनके कदम की बरकत से अल्लाह तेरे रिस्क में बरकतें अता फरमा देगा, बरकतें अता फरमा देगा। वक्त दूर नहीं है कि हाफिज कुरान आपकी निगाहों के सामने होंगे और उनके सर पे दस्तारबंदी का ताज रखा जाएगा। जो इदारे ने आपको 5 साल में दिया, अल्लामा आलमगीर साहब माशाअल्लाह, मैं तो इनको आलिम रब्बानी कहता हूँ, जो खिदमत आप करते हो ना वो सब ये हुजूर के नाम पे लगा देते हैं, हुजूर के नाम पे लगा देते हैं। हाँ, ये उलमा का जिगर है यार, ये कुरान की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के लायक है वो लोग जो इनके कांधे से कांधा लगा के खड़े हैं। हुकूमतें तंग कर रही हैं, ताकतें परेशान कर रही हैं, नहीं, इनका वजीफा बंद किया जाए, इनकी तनख्वाहें रोकी जाए, इनकी हाजिरी टाइम पे टाइम ली जाए। किस लिए? ताकि बहाना बने और मदरसे को पैसा ना देना पड़े, और मुस्तफ़ा की कौम के जवानों, हुजूर के उम्मत के शहजादों, सिर्फ एक बात कह के जाना चाहता हूँ, अपना कांधा मदरसे के कांधे से लगा दो और कह दो, सुन ले दुनिया, ये मदरसे तेरे करम पे नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के करम पे चला करते हैं। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा दान चलाता है तो अपना दान अपनी जेब में रख। ये उम्मती खड़े हो गए हैं, सुबह क़यामत तक हुकूमतें मिटती रहेगी, लेकिन मुस्तफा का मदरसा क़यामत तक बाकी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। ये जो इदारा है ना, इदारा फलाहुल मुस्लिमीन, यही है ना फलाहुल मुस्लिमीन, ये जानते हो ये किसकी जिया है? ये इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की जिया है। हाँ, ये उस गार से रोशनी फूटी थी जिसकी किरण आपकी इस बस्ती, क्या नाम है इसका, हनुमानगंज तक पहुंची, और आज इस जमीन पे देखो मुस्तफा का कुरान पढ़ाया जा रहा है। हाँ, मुझे बताया गया कि इस गांव वालों ने दूसरे जिलों के बच्चों को हाफिज बनाया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुमने अपनी औलाद की तरह उन्हें समझा, अपने बच्चों से पहले उन्हें खाना खिलाया, उनकी फिक्र में खुद तो नहीं खाया, उन्हें खिलाते रहे। खुदा की कसम, जाओ, ये फकीर आज एक वादा तुमसे करके जाता है, जिसने हुजूर के मेहमान को इस इज्जत से खिलाया होगा ना कि मेरे बच्चे बाद में खाएंगे, कुरान वाला पहले खाएगा, तो खुदा की कसम क़यामत में देखना मुस्तफ़ा कहेंगे मेरी औलाद जन्नत में बाद में जाएगी, कुरान पढ़ाने वाले जन्नत में पहले। जिंदाबाद। हाँ, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। कोशिश करें कुरान से प्यार करें, करेंगे इंशाअल्लाह। जवानों वादा करो, हमारी जान कुरान के लिए है, हमारा माल भी कुरान के लिए, और ये दुनिया जितनी चाहे ताकत लगा ले, कुरान का न कल भी एक नुक्ता बदला गया था, न आज बदला गया है, न सुबह क़यामत तक बदला जाएगा। और हम अहद करते हैं अल्लाह 4 बेटे देगा तो एक बेटा मुस्तफ़ा के कुरान के नाम करे, एक बेटे को हाफिज बनाए, हुजूर के दीन के नाम करे। हाँ, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कहाँ कहाँ देखोगे हुजूर की रोशनी। अल्लाह ने महबूब के जिक्र को बुलंद किया, और इतना बुलंद किया कि जब बेटी को मुस्कुराता देखे ना तो एहसान मुस्तफ़ा का मानना, जब तुम माँ के चेहरे को देख के जन्नत का ख्याल करे ना तो एहसान मुस्तफ़ा का मानना।
जब तू बाप के तलवे चूम करके समझे मैंने काबे की चौखट चूम ली है तो समझ लेना ये जिया मेरे मुस्तफा की है। अगर तू घर में बहारें देखे तो समझ लेना जिया मुस्तफा की है। हर तरफ जो बहारें हैं ना ये मेरे मुस्तफा के कदमों की बरकत की बहारें हैं, बरकत की बहारें हैं। जवानों हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरात खड़े होकर इस्तकबाल कर लीजिए सरपरस्ते जलसा हजरत सैयद नूरुल इमाम साहब क़िबला मेंबर शरीफ पे तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे औलादे हसनैन करीमैन हजरत अल्लामा सैयद नूरुल इमाम साहब क़िबला ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। बस कोई बात नहीं, मैं बस 2 मिनट की बात मुझे पूरी करनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, खलीफे हुजूर शेरे बिहार खतीबुल हिंद अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जब तारुफ मेरे इमाम ने कराया ना तो कहने लगे क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा। सारे बोले तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हुजूर से ये साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। क्या कह रहे हो भाई रुस्तम भाई, क्या औरतें आगे निकल गई मर्दों से? हाँ निकलने वाली है। देखिए भाई जब मर्द जायदाद में डबल लेता है औरत है तो फिर यहां भी डबल ही होना चाहिए। आ रहा है ये औरतों का आ रहा है कि मर्दों का? और भाई अल्लाह वालों तुमसे गुजारिश है जिसको अपने माँ बाप से प्यार है ना, मैं एक बात कह जाऊं हजरत जी माजरत के साथ दुआ फरमाए। बस एक बात कहता हूं, हमारी कौम का बड़ा अजीब हाल है। अगर मैयत हो जाती है तो सबसे पहले मार्केट भागता है और हौसला आता कुरान पाक की पेटी का हदिया करा के। मस्जिदों में जाके देखो सैकड़ों सैकड़ों पेटी रखी है, कोई पढ़ने वाला नहीं। इतने पारे हैं कि बस्ती में इतने मुसलमान मर्द नहीं है जितने पारे मस्जिद में रखे हैं। क्यों लेके आया? अब्बा का नाम मोटा करके लिख दिया, हाजी तस्लीम के इसाले सवाब के लिए, हाजी इमरान के इसाले सवाब के लिए, फला के इसाले सवाब के लिए, माँ के इसाले सवाब के लिए। और भाई तूने माँ के इसाले सवाब के लिए बेटी मस्जिद में लाके रख दी। सिर्फ रखने में सवाब नहीं है, पढ़ने में सवाब है। अगर तुझे चाहिए था कि तेरे बाप की कब्र को अल्लाह जन्नत की हवा से ठंडा करे, उसकी रूह को ताजगी मिले, तो मार्केट जाके कुरान की पेटी का हदिया ना करा, बल्कि सीधा पहले मदरसे में आ, पूछ आकर के अल्लामा आलमगीर से वो जगह दिखाओ जहां बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं। अगर उस जगह पे पंखा ना हो, बाप के इसाले सवाब के लिए वहां पे पंखा लगा दे। अगर बच्चों के पीने के लिए फ्रिज का इंतजाम ना हो तो ठंडे पानी का इंतजाम कर दे। मैं नहीं जानता कि तेरे मरने के बाद कोई दुआ करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इतना जानता हूं अगर इन तलबा के लिए कुरान वालों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम किया गया, ये पंखे लगाए गए, अगर ये वहां बैठ के कुरान पढ़ेगा, पंखा घूमेगा, हवा का झोंका नीचे गिरेगा, इसके बदन को ठंडा करेगा, इधर हाफिज का कलेजा ठंडा होगा, उधर अल्लाह तेरे बाप की कब्र को ठंडा फरमा देगा। कब्रें ठंडी होती हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे। मेरी गुजारिश है जिन्हें माँ बाप से प्यार है और माँ बाप दुनिया से चले गए तो उनकी कब्र की राहत के लिए इस इदारे में हिस्सा लें, हिस्सा लें इस इदारे में। और कोई दुआ करे ना करे, आज कब्रें नहीं देखी तुमने? कभी ताज़ा कब्रों पे हम जाते हैं ना तो कुछ पुरानी कब्रें ऐसी दिखती हैं कि
जिनमें लकड़ियां गल चुकी है, मिट्टी बैठ चुकी है, उन कब्रों में झांकते हुए डर लगता है। वो भी किसी की कब्र है, उसमें भी वही लेटा होगा जो कपड़े पे धब्बा नहीं लगने देता था। आज नई कब्रों पे फूल मिलेंगे, आज कोई पुरानी कब्रों पे मिट्टी डालने वाला भी नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बाद हमारे नस्लें हमें याद रखेंगी? गारंटी है कोई कि तुम्हारे मरने के बाद परपोते हाथ उठा के दुआ करेंगे? अगर गारंटी नहीं है ना, तो अपने जीते जी अपने हाथ से कुछ ऐसा कर जाओ कि कोई दुआ करे ना करे, अल्लाह जन्नत की खिड़कियां तेरी कब्र में खोल डाले। ऐसे कर काम कर जाओ। जो लोग भी इसमें ताउन करना चाहते हैं, इदारे में हिस्सा लेना चाहते हैं, अभी जलसा भी बाकी है, बात भी बाकी है, रात भी बाकी है। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हुजूर के बेटे के हाथ में दोगे ना, फिर देने का मजा ही कुछ हो रहा है। हाँ, इनके हाथ में दोगे तो देने का मजा ही कुछ आएगा। खुदा की कसम, हो सकता है मेरे हाथ का दिया मुंह पे मार दिया जाए, लेकिन इनके हाथ का दिया कभी वापस नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। और इनका मामला तो ये, अगर क़यामत में दामन पकड़ के मचल गए, हुजूर फरमाते हैं क़यामत में सारे रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रह जाएगा। हुजूर की औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। जब सारे रिश्ते टूटेंगे और फिर बेटा अगर बाप का दामन पकड़ लेना, तो जो बाप ना भी करना चाहे बेटा उसको मना के करा लिया करता है। तो जो रह गए हैं और सोच रहे हैं कि कल का गोश्त कहां से आएगा, तो छोड़ यार फिक्र करनी, बस तू मुस्तफ़ा का काम कर, मुस्तफ़ा तेरा काम कर। हाँ, जिनको हिस्सा लेना है वो ले, बस जो हुए अगला उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अभी नहीं, मुस्तफ़ा के बेटे को गवाह बना के कलमा पढ़े, गवाह बना के कलमा पढ़े यार। खुदा की कसम, अगर ऐसे कलमे के गवाह हो जाए ना, तो फिर हिम्मत ही नहीं है शैतान मौत के वक्त कलमा छीन सके। तो जोर से कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।